नमस्कार मित्रों, मैं शरद एक बार फिर एक नए विषय के साथ आप सबके बीच मौजूद हूँ। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर संसद में एक महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आप सब दर्शकों के लिए, उस वक्त में संसद में ये चर्चा हो रही है। आप तक मेरी बात पहुँचने में देर ना हो, लिहाजा इसे वक्त से पहले शूट करना थोड़ी सी मजबूरी है। हालांकि मेरी जो बात है वो दरअसल संसद में वंदे मातरम पर हो रही चर्चा का निष्कर्ष है भी नहीं। मेरी बात या मेरा जो आज का मुद्दा है वो दरअसल जो चर्चा हो रही है उससे उठे हुए कुछ सवालों पर आधारित है और वो सवाल दिल्ली से होते हुए भोपाल तक आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार जब संसद में वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है तो फिर इसमें भोपाल की भूमिका क्या हो सकती है। तो बात दरअसल ये है कि जब संसद में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर महत्वपूर्ण चर्चा शुरू होनी थी, उससे ठीक एक दिन पहले मोदी सरकार के मंत्री या कहें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे। भोपाल में शिक्षा नीति की चुनौतियों से संबंधित एक सेमिनार में वो शामिल हो रहे थे और जिस वक्त ये सेमिनार हो रहा था उस दौरान में मध्य प्रदेश सरकार की शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई पूरी कैबिनेट, खुद मुख्यमंत्री, राज्यपाल और तमाम जो संबंधित अधिकारी हैं वो मौजूद थे। वैसे तो ये जो चर्चा है उसमें धर्मेंद्र प्रधान ने उस कार्यक्रम के दौरान में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। उन्होंने चुनौतियों के बारे में बात की, उन्होंने ये भी बात की कि आखिरकार भविष्य में कैसे शिक्षा को और बेहतर और आम जनता तक ऐसे पहुंचाना है ताकि भविष्य जो भारत का खड़ा होना है वो बेहतर से बेहतर हो। लेकिन इस दौरान ही उन्होंने कुछ एक ऐसी बातों का जिक्र किया जो अब चर्चा के केंद्र बिंदु में है। चर्चा के केंद्र बिंदु में विपक्ष के नज़रिए से है ये तो एक विषय हो सकता है, क्योंकि विपक्ष को एक ऐसा मौका चाहिए होता है जिसमें वो ये गेंद ऐसी अपने पाले में आती हुई देख ले जिसमें खुद जो खिलाड़ी हैं वो हिट विकेट होते हुए दिखाई देते हों। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये विषय जो कांग्रेस ने उठाया मध्य प्रदेश में वो इस नज़रिए से उठाया कि उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ कहना था वो धर्मेंद्र प्रधान ने कह दिया। अब सवाल ये है कि आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसा क्या कहा और संसद में चर्चा वंदे मातरम की जब हो रही है तो फिर इस विषय को मैं आप सबके सामने क्यों लेकर आया हूँ। तो बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान जब बोल रहे थे तो उन्होंने एक बात ये कही कि मध्य प्रदेश में करीब 1.5 करोड़ एक उन्होंने आंकड़ा दिया कि ऐसे बच्चे होंगे जो स्कूलों में पढ़ते होंगे, बच्चे होंगे, उन्होंने ये कहा। और फिर उसमें से एक उन्होंने आंकड़ा दिया, संभव है कि ये आंकड़ा उनके पास कहीं ना कहीं कुछ सोर्सेज से आया होगा। अब जबकि वो शिक्षा मंत्री हैं तो उनके पास आने वाले जो आंकड़े हैं वो हम ये मान के चलते हैं कि वो प्रमाणिक ही होते होंगे और जब वो कोई बात कहते हैं तो बहुत प्रमाणिकता के साथ खास तौर से शिक्षा के क्षेत्र में कहते होंगे, मैं ये मान के चलता हूँ। तो बात ये उन्होंने कही कि करीब 50 लाख ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कभी सेब नहीं देखा होगा। ये बात दरअसल वो बच्चों के पोषण आहार से हो रही चर्चा के संबंध में कह रहे थे। हालांकि बच्चों को पोषण आहार उपलब्ध कराना स्कूलों में ये अब सरकार की भी जिम्मेदारी है। मिड डे मील योजना जो आई है उसके बाद में और जो सरकार की पोषण आहार की नीति है उसके तहत, लेकिन उन सबकी जो निटी-ग्रिटी है या कहें कि उसकी तह में जाने से बेहतर है कि हम उस विषय पर चर्चा करें जिसको धर्मेंद्र प्रधान उठा रहे थे। तो बात ये थी कि उन्होंने कहा कि 50 लाख ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कभी सेब नहीं देखा होगा और अगर देखा भी होगा तो फिर उन्होंने खाया नहीं होगा। और एक बात उन्होंने और कही, ये बात वो प्राइमरी के बच्चों के लिए कह रहे थे। फिर उन्होंने एक और जो फ्रूट्स है या ड्राई फ्रूट कह लें, अंजीर के बारे में जिक्र किया और ये कहा कि 10वीं तक पढ़ने वाले कई ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अंजीर नहीं देखा होगा और अगर देखा होगा तो कभी उसका स्वाद नहीं चखा होगा। इन बातों के संदर्भ को जोड़ते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने एक सार्थक चर्चा भी की, एक सार्थक अपील भी की। उन्होंने बीजेपी के कुछ
प्रमुख जो नेता हैं वहाँ मंच पे मौजूद थे। उनको संबोधित करते हुए या एक आम परसेप्शन बनाते हुए एक गुजरात का उदाहरण देते हुए कहा कि जो फूलों के गुलदस्ते नेताओं को दिए जाते हैं कार्यक्रमों के दौरान में, उनकी जो अवधि है वो चंद सेकंडों की होती है, और जबकि वो करीब 500 से 600 रुपए का एक गुलदस्ता होता होगा मार्केट में। अगर इतने के ही सेब लेकर बच्चों में दे दिए जाएं या बांट दिए जाएं तो फिर क्या ये बेहतर नहीं हो सकता? ये एक उनका सुझाव उस कार्यक्रम के दौरान में था। ये मान सकते हैं कि ठीक है, ये जो उन्होंने बात कही है, एक सामाजिक अगर जागृति इस संबंध में आती है, क्योंकि हमने पहले देखा है कि कई जगहों पर ये जो परंपराएं हैं वो अब धीरे धीरे बदली भी हैं। तमाम जो बड़े बड़े गिफ्ट्स हैं उनकी जगह पर अब जो पौधे हैं वो उपहार के स्वरूप कह लें या शिष्टाचार के स्वरूप कह लें, जो अतिथि हैं उनको दिए जाते हैं। कुछ जगहों पर किताबें देने की भी परंपरा है। लेकिन ये बात दरअसल क्योंकि शिक्षा मंत्री ने कही थी और बच्चों के पोषण से जुड़े हुए विषय पर कही थी, लिहाजा बड़ी है और इस पर चर्चा करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ये समझते हैं या ये मानते हैं कि अकेले मध्य प्रदेश में इतने बच्चे हैं जिन्होंने सेब नहीं देखा, अगर देखा भी होगा तो खाया नहीं है, तो आखिर ये स्थिति है क्यों? और इस स्थिति को बनाने के जो जिम्मेदार लोग हैं वो कौन है? क्या सिर्फ बीजेपी जो पिछले कई सालों से सरकार में है, या फिर कांग्रेस जो पिछले कई सालों तक सरकार में रही? ये भी एक चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन क्या ही बेहतर हो कि इस चर्चा को इतना सार्थक बनाया जाए कि ये सुनिश्चित हो जाए कि हर बच्चे को स्कूल में पढ़ने वाले वो संख्या जो उन्होंने 50 लाख बताई है वो ज़ीरो पे आ जाए, और जो बच्चा बाहर बाज़ार में सेब देखता है या उसको खाने को नहीं मिलता है वो उसको स्कूलों में उपलब्ध हो। क्या ऐसी कोई व्यवस्था या इस व्यवस्था को बनाने पे चर्चा नहीं हो सकती, पक्ष और विपक्ष से इतर? और अगर हो सकती है तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कौन इस बहस को शुरू करेगा, कौन इस चर्चा को शुरू करेगा कि ये सुनिश्चित हो कि हर स्कूल के, न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के हर स्कूल के बच्चे को ये एक सेब कम से कम रोज़ न सही हफ्ते में तो उपलब्ध हो, उसको मिले। और शिक्षा मंत्री जब अगली बार किसी संगोष्ठी में जाएं या किसी कार्यक्रम में जाएं तो फिर जब वो आंकड़े बताएं तो ये गर्व से कह सकें कि हमने ये उपलब्ध कराया बच्चों के बीच में। इसके लिए संसद को या किसी और जगह पर भी चर्चा की ज़रूरत है, तो क्यों नहीं होनी चाहिए? ये एक सवाल है। तो यहाँ तो बात सेब की हो रही है, लेकिन अगर शिक्षा के हाल देखेंगे तो फिर उसमें कई सारे सवाल खड़े होंगे। और जब संसद में वंदे मातरम पर चर्चा हो रही थी तो फिर उस दौरान में जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उन्होंने एक विषय ये उठाया भी, और उन्होंने कहा कि हम यहाँ चर्चा तो वंदे मातरम पे कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कई जो ऐसे स्कूल हैं वो बंद किए जा रहे हैं, वहाँ पर बच्चों को जो शिक्षा है वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ये अखिलेश यादव ने दावा पार्लियामेंट में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान में किया। ये आंकड़े सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा का या फिर उससे ऊपर की शिक्षा का क्या हाल है, ये हमसे और आपसे छिपा हुआ नहीं है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि चर्चा इस बात पर भी हो कि आखिरकार बच्चों को ये जो सेब देने की बात उठी है वो कम से कम एक हफ्ते में एक बार, एक नहीं तो कम से कम 2 हफ्ते में एक बार तो उपलब्ध हो ही हो। कोई एक बच्चा ऐसा ना हो जो ये ना कह सके स्कूल में पढ़ने वाला, सरकारी स्कूल में, प्राइवेट का तो मैं छोड़ ही देता हूँ, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में की जो फीस दे रहे होंगे जो माता पिता, उन्हें हम ये मान के चलते हैं कि वो इतने सक्षम तो होंगे कि अपने बच्चों को सेब खिला सकें। सरकारी स्कूलों में जाने वाले बच्चे तो वही होंगे जिनकी क्षमता इतनी नहीं होगी कि वो सेब या अंजीर खरीद कर अपने बच्चों को खिला सकें। तो फिर ये जिम्मेदारी सरकार की क्यों नहीं हो सकती? इस पर भी एक सार्थक बहस संसद में होनी चाहिए। अब बात आती है कि वंदे मातरम पर चर्चा। वंदे मातरम के जो 150 वर्ष हैं वो पूरे हो रहे हैं, और उस पर जब संसद में चर्चा हुई तो प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, सांसद हैं, प्रियंका गांधी हैं कांग्रेस की, उन्होंने बात रखी, अखिलेश यादव ने बात रखी, और भी जैसा मैंने कहा कि संसद में जो प्रमुख बड़े नेता हैं उन्होंने इस विषय पर चर्चा की। एक सवाल ये भी है कि जब बात केंद्रीय शिक्षा मंत्री की ओर से बच्चों को सेब
उपलब्ध न होने की उठाई जा रही हो, ऐसे में वंदे मातरम पर अगर चर्चा होती है और एक सार्थक चर्चा होती है, तो फिर ये सवाल खड़ा होता है कि देश को 150 साल बाद आखिरकार किस विषय पर ज़्यादा सार्थक चर्चा करने की ज़रूरत है। इस विषय के पक्ष और विपक्ष हो सकते हैं, लेकिन बात प्राथमिकता की है, और जब खुद सरकार ये मान रही है कि एक आंकड़ा बहुत बड़ा है, तो फिर उस आंकड़े को इसी सार्थक चर्चा के दौरान में क्यों नहीं उठाया जा सकता है। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी राय भी हम तक पहुँचाएं। उम्मीद है कि तमाम महत्वपूर्ण विषयों के साथ में जो राजनीतिक द्वेष कह लें या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच में कह लें, उन सब के बीच में अगर शिक्षा से जुड़ी हुई कोई ऐसी सार्थक चर्चा हो जिसका कोई सार्थक निष्कर्ष निकले, तो निश्चित तौर पर एक वर्ग ही नहीं बल्कि पूरे देश में उसका स्वागत किया जाएगा। आप क्या समझते हैं कि संसद में वंदे मातरम के साथ साथ क्या इस विषय पर भी चर्चा नहीं होनी चाहिए कि आखिरकार वो दिन कब आएगा जब सरकारी स्कूल के हर बच्चे को हफ्ते में न सही 2 हफ्ते में कम से कम एक बार सेब उपलब्ध ज़रूर कराया जाए और शिक्षा मंत्री गर्व से ये कह सकें कि ये आंकड़ा 50 लाख से 0 पर आ गया। अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा, और अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और द प्रेस हिंदी को अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।